नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बूस्टर से हारेगा कोरोना। जी हां, कोरोना वायरस को मात देने के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के लोगों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की आज से शुरुआत कर दी गई। देश के कई शहरों में सुबह से ही बूस्टर डोज लगने की तस्वीरें सामने आई, जहां पर बूस्टर लगवाने के लिए बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का जोश काफी हद तक हाई दिखाई दिया। बूस्टर के लिए उत्साह भी उनके अंदर देखने को मिला। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना गया है, इसीलिए अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो बूस्टर डोज ही सबसे कारगर माना जा रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर एक तरफ दस्तक दे चुकी है तो दूसरी तरफ हमारे लिए बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि बूस्टर डोज से ही कोरोना की इस लड़ाई में जीत हासिल हो सकती है। इसीलिए पहले ही दिन देश में बूस्टर डोज को लेकर किस तरह की हलचलें देखने को मिली, क्यों जरूरी है ये बूस्टर डोज, आज की चर्चा में जानेंगे यही सब। तो पहले ही दिन बुजुर्गों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की आज से शुरुआत हो गई है। उनमें काफी उत्साह देखने को मिला, उनका जोश काफी हाई रहा। और जाहिर सी बात है, इजराइल की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर ले, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देशों में ये बूस्टर डोज दी जा रही है। अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, तुर्की ये भी इस लिस्ट में शामिल। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से 70 से 75% तक बचाव करती है। दुनिया के 35 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि बूस्टर डोज दे रहे हैं और आज हमारे हिंदुस्तान में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। 60+ लोगों को, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, 60 सालियों से अधिक है, उन्हें ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर यश झवेरी हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अवनीश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से मौजूद है। ओपी शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से मौजूद है। मनमोहन नेताम हमारे साथ, हमारे संवाददाता रायपुर से मौजूद है। सबसे पहले अवनीश, आपका रुख करते हुए, क्या हालात है उत्तर प्रदेश में? कोरोना की तीसरी लहर किस तरह से वहां कहर बरपाती हुई, कितने केसेस सामने आ रहे हैं, किस तरह के हालात वहां पर धरातल पर देखने को मिल रहे हैं? और अब बूस्टर डोज की शुरुआत भी जैसे आज से हो चुकी है, ऐसे में इसके मद्देनजर कैसी तस्वीरें देखने को मिली, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला? 60+ लोगों को और बुजुर्गों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी आज से डोज की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, अगर बीते 10 दिनों की बात करें तो 10 दिन के अंदर अंदर करीब 12 गुना की स्पीड से कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 8,300 से ज्यादा केसेज उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले आए हैं। वहीं अगर बात करें तो करीब 30,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में करीब 1100 से अधिक बीते 24 घंटे में मरीज देखे गए हैं। और यही हालात गाजियाबाद का है, यही हालात नोएडा का, यही हालात मेरठ के, यानी जो बड़े शहर है वो कोरोना के संक्रमण में। तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण रोका जा सके, लोगों को पर उसका प्रभाव ज्यादा ना हो, उसके लिए साफ तौर पे जो नियम निकाला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो 60 साल से ऊपर के गंभीर रोगी हैं, उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा। वो भी बूस्टर डोज की एक अवधि होगी, यानी 9 महीने। यानी बीते 10 अप्रैल तक जिसको दूसरी डोज लग चुकी है वो तीसरी डोज लगवा सकता है, वो मान्य हो सकता है, वो पात्र है। ऐसे में पात्रता जिसके पास है वो सीधे सेंटर पर जाकर अपना बूस्टर डोज ले सकता है। तो आज सुबह 10 बजे से उसकी शुरुआत हुई है और सुबह 10 बजे से ही कई हेल्थ वर्करों ने, फ्रंटलाइन वर्करों ने भी बूस्टर डोज लिया है, कई गंभीर रोगियों ने बूस्टर डोज लिया है। हालांकि आंकड़े अभी शाम तक आएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने पहले दिन बूस्टर डोज लिया है, लेकिन साफ है कि कोरोना का संक्रमण रोकना है तो ऐसे में वैक्सीन जरूरी है। बहुत सारे जिले राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं और राजधानी दिल्ली में किस तरह के हालात है उससे हर कोई वाकिफ है। महाराष्ट्र के बाद अगर कहीं हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो राजधानी दिल्ली में ही है।
जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में तमाम जो कोविड के संक्रमण हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी का नतीजा है कि टीम 9 के बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ किया है कि जितने भी सटे हुए जनपद हैं वहां पे विशेष निगरानी रखी जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पे तैनात हो, जिला प्रशासन की टीम वहां पे तैनात हो और जितने भी यात्री आएंगे उनका जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो भी लिया जाएगा। वो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, चाहे जो सीमावर्ती राज्य से सटे हुए जितने जनपद हैं वहां पे विशेष सक्रियता बरतने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो साफ है कि मुख्यमंत्री लगातार टीम 9 के साथ बैठकें कर रहे हैं और कोरोना का लेकर वो काफी संजीदा दिखाई दिए हैं और उसी का असर है कि कोविड कंट्रोल सेंटर में आज वो गए थे। आज उन्होंने लखनऊ की तैयारियों को भापा, क्योंकि लगातार जो करना चाहूंगी ओपी शर्मा, आपका वहां के किस तरह के हालात है? बूस्टर डोज को लेकर लोग कितने उत्साहित नजर आए हैं? क्या स्थिति है वहां पर धरातल की? कैसी तस्वीरें सामने आई, जरा बताएं। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में करीबन जो 16 केंद्र हैं जो वो बूस्टर डोज के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स या जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर भी जो बूस्टर डोज जो वो लगाया जा रहा है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पर आज कुल 90 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। और बूस्टर डोज के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है, आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए और आपकी जो दोनों वैक्सीनेशन है उसको करीबन 90 दिन का वक्त पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो उसके बाद जो है आपको बूस्टर सर्वर के हिसाब से जो है आपको बूस्टर लगा दिया जाता है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, इन्फेक्शन रेट जो है 10% के आसपास पहुंच गया है। हालांकि सरकार हर रोज 40,000 जो है वो टेस्टिंग भी कर रही है और अब तक अगर चंडीगढ़ की हरियाणा की बात करें तो करीबन 2,68,00,000 कोरोना के डोजेज लग चुके हैं, यानी कि 50% को दोनों डोज और 90% को जो है एक डोज लग चुका है। तो और जिस तरीके से हर रोज कोरोना के मामलों में पिछले एक हफ्ते से जो बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते हुए सरकार सतर्क है। बच्चों का 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी। अगर कल की बात करें तो कल हरियाणा में 2099 यानी कि 3,000 मामले सामने आए हैं, जबकि यही मामले अगर हम शनिवार की बात करें तो ये करीबन 1800 के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि मतलब एक डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हरियाणा के 11 जिलों में शाम को 6 बजे के बाद जो है बाजार बंद हो जाते हैं और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन जो है वो करवाया जाता है। तो सरकार अपनी तरफ से मुस्तैदी कर रही है। ऐसे में अगर लोग मास्क लगाकर सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार के प्रयासों का साथ देते हैं तो कोरोना को मात देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जी शिल्पा। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से मनमोहन नेताम भी लगातार मौजूद हैं। मनमोहन, छत्तीसगढ़ कितना संजीदा दिखाई दे रहा है? वहां की सरकार कितनी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है बूस्टर डोज को लेकर? खास तौर पर कैसी तस्वीरें वहां पर सामने आई हैं? बिल्कुल शिल्पा, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना के मामले में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी संक्रमित हो गए हैं और कल यहाँ के पीएचई मंत्री संक्रमित हुए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो मामला है वो देखा जा रहा है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर तो इस वक्त हॉट स्पॉट बनती जा रही है और इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जैसे क्षेत्र में भी कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। तो इसे लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक कदम उठाते हुए अब कलेक्टरों को निर्देशित किया है सीएम भूपेश बघेल ने कि जिन जिलों में 4% से ज्यादा संक्रमित मामले आ रहे हैं उन जिलों में नाइट कर्फ्यू एवं धारा 144 लागू की जाए। तो सीएम भूपेश बघेल के इस निर्देश का पालन भी हो रहा है, लेकिन छूट-मूट जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह में सीएम के इस निर्देश का कलेक्टर और एसपी पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है शिल्पा कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उस मामले में अगर जांच सही मात्रा में होती है तो और भी मामले आएंगे, क्योंकि जांच का परसेंटेज है वो बिल्कुल कम है। अगर जांच सामने आएगा तो जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट होंगे, लेकिन बहुत कम जांच हो रही है। ठीक है, इन बातों का तो ख्याल रखना ही होगा। साथ ही मनमोहन नेताम ये भी बताए कि तीसरी डोज को लेकर लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद से सामने आ रहे हैं लगवाने को लेकर, या फिर अभी भी उनके मन में किसी तरह की कोई झिझक है? देखिए शिल्पा, तीसरी डोज है, ये बूस्टर है और इसको लगाने के लिए जो फ्रंट वर्कर हैं, जो मितानिन है, जो आंगनवाड़ी है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और जो पुलिस के कर्मी हैं वो फ्रंट आ रहे हैं, लगा रहे हैं। एक बात बता दूं शिल्पा, मैं जनतंत्र टीवी के माध्यम से कि
शुरुआत में जब पहली डोज दी गई तो लोगों के मन में झिझक था और तरह तरह की अफवाहें फैली थी। लेकिन जब पहली डोज और दूसरी डोज लगी तो अब तीसरी डोज लगाने में लोगों में झिझक तो नहीं है, लोग खुलकर आ रहे हैं और स्वतः यहाँ पर डोज जो बूस्टर डोज लगाकर जा रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है और लोग अपने यानी कि अच्छी बात है कि लोग अब समझना चाह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। आप सभी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर यश झवेरी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर यश, आपसे सीधा सवाल, क्या बूस्टर डोज से हारेगा कोरोना? क्यों है ये इतना जरूरी? है ये तीसरी लहर हो सकता है लहर ना हो के सुनामी हो। हाँ। लास्ट एक हफ्ते से 10 दिनों में हम देख चुके हैं नंबर्स हमारे ऑलमोस्ट हर दिन 30-40% या कभी कभी दुगुने भी हो रहे हैं और पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम दूसरी वेव से कंपेयर करें तो तीसरी वेव ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में एक साथ आ गई है और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक सारा देश ऑलमोस्ट एक साथ अफेक्टेड है। जी। बूस्टर डोज के पीछे की जो साइंस है बहुत स्ट्रांग है। आपने जैसे बताया करीब करीब 35 देश बूस्टर डोज पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। बूस्टर डोज के पीछे की जो साइंस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा। प्राइमरी वैक्सीन के बाद करीब 6 महीने के बाद एंटीबॉडीज का लेवल कुछ कम होने लग जाता है, खास करके जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज्यादा और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज से हमारा तात्पर्य है किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज या जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कमजोर है, वो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। ऐसे मरीजों के लिए एंटीबॉडी का लेवल कम होने लगता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है करीब 6 से 9 महीने बाद उनको वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाए। ये बूस्टर डोज उनकी एंटीबॉडी की लेवल जो कम हो रही थी उनको फिर से बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के पीछे 2 तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, मिक्स एंड मैच। मिक्स से मतलब है कि अलग अलग वैक्सीन के ब्रांड को मिक्स किया जाए। सपोज किसी ने पहले कोविशील्ड ली है तो उसको बाद में mRNA वैक्सीन दे दिया जाए, बट अभी तक ICM और भारतीय सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। हम सेम वैक्सीन की बूस्टर डोज अभी दे रहे हैं। इसके पीछे भी अच्छी साइंस है क्योंकि पहले हमने रिस्पॉन्स देखा, उस व्यक्ति को वैक्सीन से कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ और ये वैक्सीन सेफ है। अगर हम बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की करीब करीब 150 करोड़ डोज दे दी गई हैं, हमने देखा कि हमारे देश में सेफ पाई गई। अब जो बूस्टर डोज दे दी जाएगी जो करीब 39 वीक्स या 9 महीने बाद दी जा रही है सेकेंड डोज के, वो सेम वैक्सीन की होगी और ये हमारी इम्यूनिटी को ऑगमेंट करेगी। खास करके ऐसे समय में जब कोविड के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बहुत बहुत जरूरी हो जाता है फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर दूसरे और कोमॉर्बिडिटी के साथ 60+ के लोगों को ये वैक्सीन लेना। इलेक्शन के समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ टीचर्स, कुछ और इलेक्शन कमीशन के लोग वो भी फ्रंटलाइन हेल्थ कैटेगरी में आएंगे, तो उन लोगों को भी ये वैक्सीन की बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी दे दी जानी चाहिए, ले ली जानी चाहिए। बिल्कुल। और ऊपर से दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही है, तीसरी लहर का कहर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, उसे यहीं पर यथा समय थामने के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से मनमोहन नेता लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन, आपके पीछे मैं वैक्सीनेशन सेंटर देख पा रही हूँ, अगर संभव हो तो जरा अंदर जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, कितने केसेस सामने आ रहे हैं और बूस्टर डोज को लेकर उनकी कितनी तैयारी है। एक दिन में कितने लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है और कितनी तैयारी वो पुख्ता करे बैठे हैं। देखिए शिल्पा, जिस वैक्सीनेशन सेंटर में हम इस वक्त मौजूद है वहाँ अभी लंच हुआ है और इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि सुबह से लोग यहाँ पर पहुंचे थे और सुबह से यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो मितानिन हैं और जो फ्रंट कोरोना वर्कर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने बूस्टर तो लगाया है। लेकिन एक बात बता दूं शिल्पा कि कोरोना वॉरियर्स तो टीका लगा रहे हैं, लेकिन जो 60 साल से जिनकी उम्र अधिक है, जिन्होंने पहली बार डोज लगाया था और जिनमें तरह तरह की भ्रांतियां फैली थी, उन लोगों को कैसे जागरूक करे अभी सरकार और उन तक वैक्सीनेशन का जो बूस्टर है, तीसरा बूस्टर वैक्सीन वो कैसे लगाए, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात भी इसलिए है क्योंकि जब
पहला जब डोज लगा था तो पहले डोज लगने के बाद तरह तरह की बातें आई, तो वह जो जिन्होंने यह पहला डोज लगाया है वो दूसरे डोज तो लगाए हैं, लेकिन अब तीसरे डोज के लिए कहीं न कतराएं। इसे लेकर अब थोड़ी सी जागरूकता दिखानी होगी। हालांकि जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा दीदियां हैं और जो पुलिस कर्मी हैं, वो तो आकर सहजता से वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं उन्हें भी जागरूक करनी होगी। इस वक्त जिस वैक्सीनेशन सेंटर में है वहाँ इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे जब आएंगे तो। ठीक है मनमोहन, आपके पास आऊंगी। ओपी शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। ओपी, वहां पर बूस्टर डोज को लेकर फिलहाल आपने स्थिति बताई कि लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन को लेकर जरा बताएं कि क्या वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन लोग करवा रहे हैं, और अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो उनकी कैसे मदद की जा रही है, ताकि अगर वो लेना भी चाहे इस तीसरी डोज को तो फिर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी सामने ना आए। देखिए शिल्पा, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में अगर आपकी उम्र 60 साल है और आपको दोनों वैक्सीनेशन की डोज लगे हुए जो है 90 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह की आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अगर ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं करा सकते तो इसकी भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र लेकर जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचे, जहाँ पर ऑनलाइन वेब पोर्टल मौजूद है। वहाँ का सारा स्टाफ है वो आपकी सारी नाम एंट्री वगैरह करके सब पता करेगा कि आपको दूसरी डोज कब लगी थी। और जैसे ही आपको दूसरी डोज के 90 दिन पोर्टल के ऊपर दिखाई देते हैं तो खुद ही जो है वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि चंडीगढ़ में अगर कोई भी एलिजिबल 60 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति और बूस्टर डोज लगवाने के लिए आता है और तो वो खाली नहीं जाएगा, उसको बूस्टर डोज दिया जाएगा। बाकी के जितने भी इंतजाम हैं वो जो है जो बूस्टर स्टेशन है, जो ये केंद्र बनाया गया है, इसी के ऊपर तमाम तरह के प्रबंध जो है वो खुद ही उसका रजिस्ट्रेशन और बाकी जो फॉर्मेलिटीज करने के बाद उसको डोज देके और जो भी दवाइयाँ या जो भी प्रेस्क्रिप्शन या जो भी इंस्ट्रक्शन देनी उसके बाद उसको जो है भेज दिया जाएगा। जी ठीक है ओपी, अभी हमारे साथ बने रहे। अवनीश कुमार हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, लखनऊ में कितनी तैयारियां हैं? अगर कोई बुजुर्ग पहुंचता है वहां वैक्सीनेशन सेंटर पर तीसरी डोज लेने को लेकर और अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है या वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, तो क्या वहां पर उनकी हेल्प के लिए वॉलंटियर्स है? और क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं है तो बस यही है, ऐसे में यहाँ पर खास एहतियात बरतनी होगी ताकि अगर बूस्टर डोज लेने के लिए भी वहां पर लोग आए तो भीड़ एकत्रित ना होने पाए। इसके मद्देनजर कितनी तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जो बूस्टर डोज लिया जाना है उस बूस्टर डोज में जितने भी पात्र होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। वह सीधे सेंटर पे जाते हैं और अपना जो प्रमाण पत्र पिछले डोज वाला मिला होता है, दोनों जो डोज लगी होती हैं, वो प्रमाण पत्र वहां लेकर जाएंगे। उसके हिसाब से उनकी पात्रता तय की जाएगी, उतने डेट निकाले जाएंगे, उसके बाद उनको बूस्टर डोज लगाया जाएगा। तो साफ है कि इसमें कोविन ऐप पर किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पात्र व्यक्ति है तो वह सीधे अपने सेंटर पर जा सकता है। सेंटर पर जाते ही उसके जो डेट है उसका मिलान किया जाएगा, उसके बाद उसको तीसरी डोज लगा दी जाएगी। तो साफ है कि जो तीसरी डोज लगाई जाएगी वो जो दोनों डोज लगी हैं वही तीसरी डोज भी होगी। अगर किसी को 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन होगी, वो कोई दूसरा वैक्सीन नहीं होगा। तो ये सभी गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी सेंटर हैं वहां पे कोई भी अगर बुजुर्ग जाता है, गंभीर जो रोगी होते हैं, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग की गई हैं और उसी का नतीजा है कि सुबह से ही देखने को मिला है कि जो तीसरी डोज लेने वालों की संख्या है वो अच्छी खासी रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालात की समीक्षा कर रहे हैं और हर दिन टीम 9 की बैठक कर रहे हैं और उस दिन तय कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना वैक्सीनेशन हुआ है। जो 15 से 18 की वैक्सीनेशन हो रहे हैं वो कितना प्रगति है, जो 18 से ऊपर के हैं उसका कितना प्रगति है और जो बूस्टर डोज है उसकी भी प्रगति वो जानेंगे। तो आज शाम तक आंकड़ा आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने तीसरी डोज ली है और इसी प्रकार से तय किया जाएगा कि कितने लोग जागरूक हैं और खासतौर पे वो जिनको चुनाव में कार्य करना है, ऐसे में वहां तमाम लोगों के बीच में रहकर उनको काम करना है। तो जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो चुनाव में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी है, उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा। लेकिन सभी कुछ जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके मानक के मुताबिक दिया जाएगा और उसको सेंटर पर ही तय किया जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो वह रजिस्ट्रेशन न करवाए, वहां पे पहुंच सकता है, अपना कार्ड लेकर जाए, उस कार्ड के हिसाब से उसकी पात्रता तय कर दी जाएगी और वो अगर
अगर वो पात्र होता है यानी तो कि हर उसको तीसरी संभव डोज तरीके आसानी से लगाया जा से सकेगा। लोगों को सहूलियत दी जा रही है और इसके मद्देनजर शासन स्तर पर, सरकारी स्तर पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है ताकि लोगों को बस वहां पर आना है और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वहां पर वो सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन बूस्टर डोज लेनी बहुत जरूरी है और वो भी तीसरी लहर के इस कहर के बीच में। ऐसे में अब डॉक्टर यश झवेरी जी, सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी। सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल सामने आते हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस या यूं कह लीजिए र्यूमर्स भी फ्लोट होते रहते हैं। ऐसे में एक प्रश्न जो बार बार नजरों के सामने आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 9 मंथ्स का गैप होना जरूरी है दूसरी और तीसरी डोज के बीच। कुछ लोग कह रहे हैं 9 मंथ्स नहीं, 90 डेज का गैप होना चाहिए। जरा इस पर मामले को क्लियर कीजिए, एग्जैक्टली क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए दूसरी डोज और तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज के बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड अपडेट करके बता दिया है क्लियरली कि 39 वीक जो बनता है करीब करीब 9 महीने, इतना डिफरेंस होना चाहिए दूसरी डोज के बाद। जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया, जिसको करीब मार्च या अप्रैल में ये डोज मिल गई है, करीब करीब हम 1 साल हो चुका है वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुए, तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स को 9 महीने होने वाले हैं या हो गए हैं वो। और अगर आपकी डोज को दूसरी डोज को 9 महीने हो चुके हैं तो आप इस डोज के पात्र बनते हैं, बूस्टर डोज के। इसके साथ साथ एक बात बताना और बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी बूस्टर डोज सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए अप्रूव की गई है। स्पुतनिक भी कुछ लोगों को लगी है पहले फर्स्ट डोज, जिसकी एक ही डोज थी, उसके बूस्टर के बारे में अभी तक MOH ऑफ इंडिया ने कोई बात नहीं की है। फिर अप्लाई होता है जाइडस कोविड वैक्सीन के लिए, उसके लिए भी बूस्टर डोज का निर्धारण नहीं किया गया है। तो अभी 9 महीने अगर आपकी सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड या कोवैक्सीन को हो गए हैं तो आप इस बूस्टर डोज के पात्र हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे में ये फैक्ट्स हो जाते हैं क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। ऐसे में डॉक्टर यश झवेरी, यह तो बात हुई बूस्टर डोज यानी कि तीसरी डोज लेने वालों के लिए, लेकिन जो अन्य तमाम लोग हैं जो अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, तीसरी लहर के इस गंभीर कहर को, इस प्रकोप को समझने के लिए अब भी तैयार नहीं है, जाते जाते सर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे समझाना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? ये जो पैंडेमिक है अभी भी कहीं दूर दूर तक खत्म होता नहीं दिख रहा। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, बट अपनी जान आपकी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ अपनी जान, बाकी आपकी फैमिली, आपके नियर और डियर वंस, आपके काम करने वाले की जगह। आप अगर खुद प्रिकॉशन नहीं लेते, ना सिर्फ आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, बाकी अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाल रहे हैं। हो सकता है आप हफ्ते इन्फेक्शन से बच जाए, बट हो सकता है आपके घर में बुजुर्ग हैं, कोई किडनी के पेशेंट हैं, उनमें घातक सिद्ध हो। इसलिए अभी भी हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज, उसके साथ साथ दूसरे मेजर्स भी हमें ले रहे हैं, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, ये अभी हमें नहीं छोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यश झवेरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओपी शर्मा आपका भी, मनमोहन नेताम आपका भी, और अवनीश कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर जिन लोगों की बूस्टर डोज की तारीख आ चुकी है, जो उसके लिए वैलिड हो चुके हैं, वो तुरंत जाकर अपनी बूस्टर डोज यानी कि तीसरी डोज अवश्य ले। 9 महीने का गैप इसमें बताया जा रहा है दूसरी और तीसरी डोज के बीच का। अभी अभी डॉक्टर यश झवेरी ने इस बात को क्लियर किया। तो किसी भी स्पेकुलेशन पर मत जाए, किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े, तथ्यों को समझें, उसके आधार पर अपना फैसला ले। और जो लोग बूस्टर डोज के दायरे में अभी नहीं आए हैं और जिनकी अभी दूसरी डोज भी नहीं लग पाई है, वो सबसे पहले अपनी सेकंड डोज को कंप्लीट करे। और साथ ही साथ तमाम लोगों से अब एक बार फिर से जनतंत्र टीवी अपील करता है, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहे। वैक्सीनेशन एंड प्रिकॉशन, ये दोनों ही उपाय हैं कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.